18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक ऐसे घने जंगल के बीच में, जो अंतहीन दिशाओं में फैला हुआ था और सर्दियों की ठंड में जकड़ा हुआ था, एक प्यारा सा गांव बसा हुआ था। वहां वलेरी रहती थी, एक युवती जो अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी। हालांकि गांव वालों में बेचैनी का माहौल था। वे एक खूंखार भेड़िए से डरे हुए थे जो आसपास घूमता रहता था। ये भेड़िया किसी भी अन्य भेड़िए से अलग वास्तव में एक इंसान था जो शिकार के दौरान भेड़िए का रूप धारण कर लेता था। गांव वाले उसके असली रूप से अनजान उसे एक साधारण भेड़िया ही मानते थे। इस जानवर के कारण फैले डर ने वलेरी को बाहर घूमने से रोक दिया, लेकिन उसे अपने दोस्त पीटर में सांत्वना और साथ मिला, जिसके साथ वह खरगोशों का शिकार करना सीखती थी। 10 साल बाद कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब वलेरी बड़ी हो गई है और पीटर एक लकड़हारा बन गया है। उनके बीच का प्यार परवान चढ़ गया था और वे शादी करने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि वलेरी के माता पिता ने उसकी शादी एक अमीर लोहार के बेटे हेनरी से तय कर दी थी। अपनी बेटी के पीटर के प्रति प्रेम के बारे में जानते हुए भी, जो एक गरीब लकड़हारा था, वे उसके लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना चाहते थे। इस व्यवस्था से नाखुश वलेरी और पीटर ने फैसला किया कि अपनी खुशी पाने का एकमात्र तरीका गांव छोड़कर अपना भविष्य खुद बनाना है। वलेरी और पीटर ने एक साथ नया जीवन शुरू करने के लिए गांव से भागने का फैसला किया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाने की योजना बनाई, गांव में खतरे की घंटी बज उठी, जिससे उन्हें वापस लौटना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने भयभीत होकर पाया कि भेड़िए ने फिर से हमला किया है और इस बार वलेरी की बड़ी बहन को मार डाला है। दुख में डूबी वलेरी इस विनाशकारी क्षति पर बेसुध होकर रोती रही। पूरे गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि लोग आमतौर पर भेड़िए को आकर्षित न करने के लिए जंगल से दूर रहते थे। वलेरी की बड़ी बहन का शव जंगल के एक ऐसे हिस्से में मिला जहां गांव वाले कम ही जाते थे, जिससे इस त्रासदी में रहस्य और बढ़ गया। एक नाटकीय मोड़ में यह पता चला कि वह वलेरी के मंगेतर हेनरी से प्यार करती थी। वह उससे मिलने के लिए जंगल में गई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि हेनरी उससे नहीं बल्कि वलेरी से प्यार करता है, तो उसका दिल टूट गया और वह भेड़िए का शिकार बन गई। उसका दिल बातहा जब समुदाय भेड़िए का शिकार करने के लिए एक अभियान आयोजित कर रहा था, एक ग्रामीण ने घोषणा की कि उसने एक अनुभवी शिकारी फादर सोलोमन से मदद मांगी है, जो इस खतरे से निपटने के लिए आ रहा है। इस संकट के बीच वलेरी की मां ने उसे पीटर को छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि हेनरी के साथ उसकी शादी निकट थी। उसने अपने खुद के एकतरफा प्यार के अनुभव को साझा किया और बताया कि कैसे समय के साथ उसने उस आदमी से प्यार करना सीख लिया जिससे उसने शादी की थी। अपनी बहन के हेनरी के प्रति गुप्त प्रेम के रहस्य उद्घाटन और उसकी मौत के लिए खुद को आंशिक रूप से दोषी महसूस करते हुए वलेरी एक गहरे भावनात्मक द्वंद्व का सामना कर रही थी। भेड़ियों के क्रूर हमलों से त्रस्त एक दूर दराज के इलाके में तंग आ चुके और गुस्से से भरे हुए स्थानीय निवासियों ने खुद ही कार्रवाई करने का फैसला किया। बाहरी मदद की प्रतीक्षा करते करते थक चुके वे खुद ही उन जीवों का सामना करने के लिए तैयार थे, बदला लेने में मिलने वाली शांति की उम्मीद में। अपने मिशन पर निकलने से पहले उन्होंने अपने परिवारों को भावुक विदाई दी। इस तनाव के बीच वलेरिया और पेड्रो ने एक दर्दनाक पल साझा किया। पेड्रो ने आंखों में आंसू भरकर उसे कबूल किया कि उनके प्यार का कोई भविष्य नहीं है और उसे एनरिक से शादी करने के लिए कहा, जो उसे वास्तव में खुश कर सकता है। कुछ ही देर बाद एनरिक ने वलेरिया से संपर्क किया और उसे शादी करने पर खुशियों से भरा भविष्य और शाश्वत प्रेम का वादा किया। मशालों और अन्य हथियारों से लैस होकर ग्रामीण जंगल में एक पहाड़ी गुफा की ओर बढ़े, जो भेड़ियों का एक जाना माना अड्डा था। गुफा के अंदर एक चौराहे पर पहुंचने पर समूह अलग हो गया। एनरिक की सलाह को नजरअंदाज करते हुए पेड्रो ने एक अलग रास्ता अपनाया, जबकि एनरिक और उसके पिता ने दूसरा रास्ता चुना। गुफा के अंदर त्रासदी तब हुई जब एक भेड़िए ने एनरिक और उसके पिता पर हमला कर दिया। भय से लकवाग्रस्त एनरिक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका और उसने निराशा में अपने पिता को जानवर द्वारा मार डाला जाता देखा। इस भयावहता के बावजूद गांव के कुछ बहादुर लोग भेड़िए को मारने में कामयाब रहे और उसका सिर काट दिया। इस घातक मुठभेड़ के बाद पूरा गांव जश्न में डूब गया, यह विश्वास करते हुए कि उन्होंने उस भेड़िए को खत्म कर दिया है जिसने इतना आतंक फैलाया था। इस बीच वलेरिया अपनी दादी के घर पर थी, जिन्होंने उसे एक शादी की पोशाक दी थी। अपने घर लौटने पर और एनरिक की त्रासदी के बारे में जानने पर
वह उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ी और अब गांव में छाए हुए दुख और भ्रम में शामिल हो गई। अपने घर लौटने पर वेलेरिया ने एनरिक को शांत होने की कोशिश करते हुए पाया और उससे सावधान रहने की विनती की। गली में उसने अपनी मां को एनरिक के पिता के शव को गले लगाकर रोते हुए देखा। उसके दुहक की तीव्रता से हैरान होकर वेलेरिया ने अपनी मां से उस आदमी के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछताछ की। उसकी मां ने सिसकते हुए कबूल किया कि वह अतीत में एनरिक के पिता से प्यार करती थी और वे कभी शादी नहीं कर सके। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसने खुलासा किया कि जब उसने वेलेरिया के पिता से शादी की तो वह पहले से ही गर्भवती थी, जिससे वेलेरिया की बड़ी बहन पैदा हुई, जिसका अर्थ था कि वेलेरिया एनरिक की सौतेली बहन थी। इस काले रहस्य ने स्पष्ट किया कि क्यों उसकी बहन को कभी भी एनरिक के लिए एक संभावित साथी नहीं माना गया था। वेलेरिया को यह भी पता चला कि उसके अपने पिता को इस जटिल पारिवारिक नाटक के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसकी मां ने उससे इस रहस्य को गुप्त रखने की विनती की। इन दुखद खुलासों के बीच गांव में फादर सोलोमन का आगमन हुआ, जो भेड़ियों का शिकार करने में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। वे गार्ड के साथ आए और उन्होंने बताया कि जिस भेड़िए को उन्होंने मारा था वह एक साधारण भेड़िया था। अगर वह एक वेयरवुल्फ होता तो मरने पर वह अपने मानवीय रूप में वापस आ जाता। सोलोमन ने अपनी खुद की दुर्दशा साझा की। वह एक ऐसे गांव में रहते थे जो एक ऐसी ही त्रासदी से तबाह हो गया था, जहां एक वेयरवुल्फ ने उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी। दोस्तों की मदद से वह उस जानवर का हाथ काटने में कामयाब रहे, जो बाद में एक इंसान के हाथ में बदल गया। इसके अलावा उन्होंने ब्लड मून के बारे में चेतावनी दी, एक ऐसी घटना जो हर 13 साल में होती है और 3 दिनों तक चलती है, जिसके दौरान वेयरवुल्फ द्वारा काटे गए किसी भी इंसान को वेयरवुल्फ में बदलने की अनुमति देता है। अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि असली भेड़िया अभी भी उनके बीच है, एक इंसान के रूप में छिपा हुआ है। गांव की एक अंधेरी रात में जब लोग एक खूंखार जीव की मौत का जश्न मना रहे थे, वेलेरिया और पीटर एकांत में मिले हुए थे, दूसरों की नजरों से छिपे हुए, सिवाय हेनरी के, जिसने उनके प्यार को गुप्त रूप से देख लिया। सोलोमन, जो एक अंधेरे जीव के खतरों के बारे में अपनी लगातार लेकिन अनसुनी चेतावनियों के लिए प्रसिद्ध थे, अपने समूह को एक आगामी संघर्ष के लिए तैयार कर रहे थे। एक लाल रंग के चांद की रोशनी में वेलेरिया ने पीटर को उसके बिना जीने में अपनी असमर्थता का खुलासा किया और उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त की। उत्सव का आनंद उस समय आतंक में बदल गया जब एक भेड़िया, असली शिकारी, उत्सव में बेरहमी से घुस आया, जिससे भगदड़ और हिंसा फैल गई और जो भी उसके रास्ते में आया उस पर हमला कर दिया। सोलोमन और उनकी टीम उसे रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन असफल रहे और इस प्रक्रिया में कई लोगों की जान चली गई। वह राक्षस एक घर में छिप गया जहां वेलेरिया एक दोस्त के साथ छिपी हुई थी। भेड़िए के पास आने पर केवल वेलेरिया ही उसकी बुदबुदाती धमकियों को समझ पाई। वह उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर रहा था या फिर गांव और उसके दोस्त को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। भेड़िए की गहरी भूरी आंखों में देखते हुए वेलेरिया को पहचान का एक क्षणिक एहसास हुआ, जैसे कि उसने पहले भी ये आंखें कहीं देखी हों। भेड़िया अंधेरे में गायब होने से पहले उसे आश्वासन देता है कि वह जल्द ही वापस आएगा, जिससे वेलेरिया न केवल भयभीत होती है बल्कि उस संबंध को लेकर भी बहुत उत्सुक होती है जिसे वह महसूस करती है और रात के रहस्यों के बारे में अनिश्चितता में डूब जाती है। भेड़िए के साथ भयानक मुठभेड़ के बाद वेलेरिया ने अपनी सहेली को चुप रहने के लिए कहा, इस डर से कि कहीं दूसरे लोग यह न सोचें कि वह काला जादू करती है। सुबह होते ही सोलोमन ने घोषणा की कि उनके आदमी हर घर की तलाशी लेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भेड़िया तो नहीं है। इस खोज के दौरान सोलोमन को अपने ही एक साथी को मारने का दुखद निर्णय लेना पड़ा, जिसे काट लिया गया था ताकि उसे जानवर में बदलने से रोका जा सके। अनिश्चितता के इस समय में वेलेरिया अपने संदेह और भय से जूझ रही थी। पीटर से दोबारा मिलने पर उसकी बेचैनी बढ़ गई जब उसने उसकी आंखों को देखा और सोचा कि क्या वह भेड़िया है। उसकी चिंता तब और बढ़ गई जब उसने अपनी मां को घायल पाया, जिसकी देखभाल उसकी दादी कर रही थीं। अपनी दादी की आंखों को देखकर जो उसे उस जीव की याद दिलाती थीं, वेलेरिया ने एक जोखिम भरी योजना को परखने का फैसला किया। ब्लड मून के दौरान अपनी दादी को सूरज की रोशनी में लाना, इस उम्मीद में कि वह उन्हें बदलते हुए देखेगी। जब कुछ नहीं हुआ तो दादी पर उसका विश्वास और मजबूत हो गया।
अगले दिन जब वेलेरिया पानी लेने जा रही थी तो हेनरी ने उसका सामना किया और स्वीकार किया कि उसने उसे पीटर के साथ देखा था और कहा कि वह अब किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहता जो उससे प्यार नहीं करता। उसी समय सोलोमन के आदमियों ने वेलेरिया की सहेली के भाई को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर जादू के टोटके करने और भेड़िए से संबंध होने का आरोप था। कहानी संदेह और भय के माहौल में आगे बढ़ रही थी, जहां खूनी चांद के नीचे हर परछाई और हर नजर खतरनाक लग रही थी। उन्हें उस पर शक था और उन्हें संदेह था कि उसे आदमखोर भेड़िए के बारे में जानकारी है। फादर सोलोमन उससे उस जानवर की पहचान के बारे में पूछताछ करते हैं और जब वह बताने से इनकार करता है तो उसे यातना दी जाती है। वेलेरिया की सहेली सोलोमन के सामने पेश होती है और पैसे देकर अपने भाई को रिहा करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल होने पर वह बताती है कि वेलेरिया भेड़िए से बात कर सकती है और उसने उसे उससे बात करते हुए देखा था। वेलेरिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सोलोमन के सामने लाया जाता है, जहां वह स्वीकार करती है कि उसने भेड़िए से बात की थी जो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। हालांकि सोलोमन उनमें से भेड़िए को पहचानने में असमर्थ था, फिर भी उसने वेलेरिया को चारा के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया, यह विश्वास करते हुए कि भेड़िया उसे बचाने जरूर आएगा। इसी बीच वेलेरिया की सहेली के भाई को सोलोमन द्वारा मार दिया जाता है, जिससे सभी शोक में डूब जाते हैं। पीटर और हेनरी भेड़िए की पहचान का पता लगाने और वेलेरिया को बचाने के लिए एक साथ आने का फैसला करते हैं। उसी रात वेलेरिया की दादी हेनरी से मिलती है और उसे बताती है कि कैसे उसके पिता को भेड़िए ने मार डाला था, जिससे उसे हेनरी पर शक होता है क्योंकि उसे उससे एक जानी पहचानी गंध आती है। हेनरी का सामना किया जाता है, लेकिन दादी आरोपों से इनकार करती है। वेलेरिया को गांव वाले ले जाते हैं और उसे लाल रंग का एक लबादा पहनाया जाता है जो उसकी दादी ने उसे दिया था, फिर उसे बांध दिया जाता है। उसके पिता उस रात उसे मुक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। दूर से सोलोमन और उसके गार्ड इस दृश्य को ध्यान से देख रहे हैं। सोलोमन और उसके आदमी वेलेरिया पर नजर रखे हुए थे, भेड़िए के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। उसी महत्वपूर्ण क्षण में पीटर ने उस जगह के पास आग लगा दी जहां वेलेरिया को बांधा गया था, जिससे धुएं का एक पर्दा बन गया जिसने सोलोमन और उसके गार्ड्स की आंखों को अंधा कर दिया। इस भ्रम का फायदा उठाते हुए हेनरी ने वेलेरिया को मुक्त कर दिया और पीटर ने उस मीनार में आग लगा दी जहां से सोलोमन उन्हें देख रहा था। वेलेरिया और हेनरी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड उनका पीछा करते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ में पीटर पकड़ा जाता है और उसे कैद कर लिया जाता है। इस बीच सोलोमन के आदमी चर्च के पास हेनरी को एक तीर से मार देते हैं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ठीक उसी महत्वपूर्ण समय पर भेड़िया दृश्य पर आता है और सोलोमन और उसके आदमियों पर क्रूरता से हमला करता है, यहाँ तक कि सोलोमन का एक हाथ भी काट देता है। ये सारे प्रतापाकार एक वेलेरिया भेड़िए के साथ बातचीत करती है और खुद उसके साथ जाने की पेशकश करती है अगर वह इंसानों पर हमला करना बंद कर दे, जिसके लिए भेड़िया मान जाता है। हालांकि ग्रामीण बीच में आ जाते हैं और वेलेरिया को उसके साथ जाने से रोकते हैं। सभी लोग चर्च के पवित्र घेरे में शरण लेते हैं, जहां भेड़िया प्रवेश नहीं कर सकता। अंदर जाने की कोशिश करते समय भेड़िए का पंजा जल जाता है और वह दर्द से पीछे हट जाता है। सोलोमन, जिसे अब भेड़िए ने काट लिया है और गंभीर रूप से घायल कर दिया है, को उसके ही एक गार्ड द्वारा मार दिया जाता है। अगले दिन वेलेरिया सोलोमन के कटे हुए हाथ को लेकर, जिसे भेड़िए ने काट लिया था, अपनी दादी से मिलने जाती है, यह मानते हुए कि यह भेड़िए को खत्म करने की कुंजी हो सकती है। रास्ते में उसकी मुलाकात पीटर से होती है, जो उसे उस जगह को छोड़कर साथ चलने का प्रस्ताव देता है जो परछाइयों से भरी हुई है। अथेका है जो परछाइयों का के। वेलेरिया को हमेशा से पीटर पर भेड़िया होने का शक था, खासकर क्योंकि जब भी वह जानवर प्रकट होता था, पीटर गायब हो जाता था। एक नाजुक मोड़ पर डर और निराशा से प्रेरित होकर वेलेरिया ने पीटर पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसके पेट में गंभीर चोट आई। फिर वह अपनी दादी के घर भाग गई, लेकिन वहां उसे और भी भयावह सच्चाई का सामना करना पड़ा। असली भेड़िया पीटर नहीं था, न ही उसकी दादी, बल्कि उसका अपना पिता था। उसने कबूल किया कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी थी जब उसे अपने बेटे पर लगे भेड़िए के श्राप का पता चला था। उसने वेलेरिया को भी अपने साथ जुड़ने और काटने के माध्यम से उस शक्तिशाली और भयानक क्षमता को प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया। वेलेरिया के पिता ने उसे बताया कि उसने शुरू में अपनी बड़ी बेटी को यह श्राप देने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने भेड़िए के रूप में उससे जुड़ने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वे वास्तव में जुड़ नहीं सकते, क्योंकि वह उसकी असली बेटी नहीं थी, जिससे उसने गुस्से में आकर उसे मार डाला।
उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने हेनरी के पिता की हत्या कर दी थी, जो उसकी पत्नी से एक बच्चे की उम्मीद कर रहा था, और फिर उसने अपनी पत्नी पर हमला किया था। क्या किया थे। जब वह वेलेरिया को काटने और उसे पूरी तरह से बदलने ही वाला था, तभी पीटर उसे बचाने के लिए आ गया। इस संघर्ष में पीटर को काट लिया गया, लेकिन वेलेरिया अपने पिता के पेट में चाकू घोंपने में कामयाब रही, जिससे उसकी मौत हो गई। पीटर, यह जानते हुए कि वह जल्द ही भेड़िया बन जाएगा, ने वेलेरिया को चेतावनी दी कि जब तक वह अपने नए स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर लेता, तब तक उसे दूर रहना चाहिए। गांव वापस जाने के बजाय वेलेरिया ने अपनी दादी के घर में रहने का फैसला किया। कुछ समय बाद पीटर, जो अब भेड़िया बन चुका था, उससे मिलने आया। उस पल से उन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया और विपरीत परिस्थितियों के बीच एक नई शुरुआत की। इस प्रकार उनकी कहानी समाप्त होती है, जो काले रहस्यों और साहसी फैसलों से भरी हुई है।